कृष्ण भक्तजनों, माघ मास महात्मा अध्याय 20 और 21 अध्याय में हमने गंधर्व कन्या और ऋषि कुमार को जो शाप मिला और उसकी मुक्ति के बारे में श्रवण किया। हम उसके आगे की कथा अब श्रवण करेंगे। वेद निधि ने महर्षि लोमेश से पूछा कि हे प्रभु, देवदूती कौन थे, वे कहाँ रहते थे, उनके पुत्र उनके किसके पुत्र थे तथा उनके किस पिशाच को किस प्रकार की मुक्ति प्रदान की थी। महर्षि लोमेश बोले, सरस्वती नदी के सुंदर शांत तट पर पर्वत के ऊपर अनन्य विष्णु भक्त महात्मा देवदूती निवास करते थे। वे भगवान विष्णु के वर से उत्पन्न हुए थे। वे हर समय भीषण तप किया करते थे। ग्रीष्म ऋतु में वे सूर्य पर दृष्टि केंद्रित करके पंचाग्नि तप किया करते थे। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में बैठकर तप किया करते थे तथा जाड़ों के दिनों में सरस्वती नदी के शीतल जल में खड़े होकर तप किया करते थे। तप करने से के साथ साथ ही तपस्वी देवदूती चंद्रायन व्रत भी किया करते थे। विधि के साथ जीवन व्यतीत करते इस समय उन्होंने जीवन व्यतीत करते हुए 1,000 मतलब 1000 वर्ष हो चुके थे। उनका तप क्षीण काया मांस रहित होकर मात्र अस्थियों का एवं नाड़ियों व नसों के रूप में ही शेष रह गया था। मतलब उन्होंने इतना तप किया, उनकी काया पूरी जर्जर हो चुकी थी, खाली अस्थियां बची थी और नसें बची थी बस। तथापि उनकी मुखाकृति पर प्रभामंडल के रूप में छाए विष्णु भक्त के तेज पर किसी की दृष्टि नहीं ठहरती, पर उनके जो चेहरे का जो तेज था विष्णु भक्ति का, वो उससे उनके चेहरे पे किसी की दृष्टि मतलब इतना प्रकाश था कि कोई उनकी तरफ पूरा देख नहीं सकता था। विष्णु भक्त देवदूती प्रतिनिधि सुगंधित पवित्र पुष्पों द्वारा वेद संयुक्त के परम मनोहर स्त्रोत पढ़कर भगवान विष्णु का पूजन किया करते थे। एक दिन वैशाख मास की एकादशी को वह मग्न मन से भगवत पूजन में लीन थे कि उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर उनके सामने आ उपस्थित हुए और बोले। जब देवदूती ने साक्षात भगवान विष्णु को देखा तो तिरेख उन्हें रोमांच हो आया। वह अपनी शुद्ध बुद्ध भूल कर भगवान पर दृष्टि केंद्रित कर उन्हें बिना पलक झपकाए निहारते रहे। अपने भक्त देवदूती की ऐसी भाव विभोरता देखकर भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, हे देवदूती, तुम मेरे प्रिय भक्त हो तथा मनसा वाचा कर्मणा मुझको ही समर्पित हो। मैं तुम्हारे इस भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे भक्त वत्सल, अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांगो। देवादिदेव भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर प्रेमनंद मग्न देवदूती ने करवृद्ध होकर निवेदन किया कि हे करुणा निधान कमल नयन शेषशायी देवादिदेव विश्वेश्वर में अपनी माया से यह उत्तम मनोहरी रमणीय शरीर रूप धारण किया है। योगियों ऋषियों तथा तपस्वियों को भी यह दुर्लभ है। आपके दर्शन पाकर हे प्रभु मैं कृतार्थ हो गया हूँ। हे प्रभु, आपके दर्शनों से श्रेष्ठ और कौन सा वर है जो मैं मांग सकूं। हे करुणा निधान दया के सागर दीन बंधु, आपके दर्शन प्राप्त होते ही तीनों लोगों के उत्तम फल की प्राप्ति हो जाया करती है। समस्त कामनाएं तिरोहित हो जाती हैं। आपके दर्शनों से श्रेष्ठ ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसकी मैं आपसे याचना कर सकूं। हे लक्ष्मीकांत, मैं आपसे एकमात्र यही बार मांगता हूं कि मेरे हृदय में सदैव आपकी भक्ति बनी रहे। मेरी अन्य कोई कामना नहीं है, केवल आपकी अचल भक्ति ही मेरी एकमात्र अभिलाषा है। अपने भक्त देवदूती के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे भक्त देवदूती, तुम्हारी कामना नीति धर्म और भक्ति से ओतप्रोत है। हे निष्पाप, मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम्हारी भक्ति और तप में कभी किसी भी प्रकार का कोई विघ्न बाधा उपस्थित नहीं होगा। साथ ही तुम्हारे द्वारा निर्मित इस स्रोत को पढ़ने वाले भक्तजनों के समस्त पापों को संतापों को नाश करने वाला होगा। अपनी भक्ति भाव से इसका पठन पाठन करने वाले दैहिक वैदिक और भौतिक पापों और संतापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम विष्णु लोक को प्राप्त होंगे। मेरा यह वचन संशय रहित सत्य है। महात्मा देवदूती के ऐसे कहने
ऐसा कहने के पश्चात भगवान विष्णु अंतर ध्यान होगा। विष्णु भक्त देवदूति ने पुनः भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गए। इति पद्म पुराणे माघ महात्म्य 22वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री हरि नारायण विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राधा रमन लाल की जय, बाल गोपाल कृष्ण की जय। इसके आगे की कथा हम श्रवण करेंगे 23वें अध्याय में। जब तक जय श्री कृष्ण।